नमस्कार दोस्तों, एक बार ये फिर है से आप मकानी घर सभी में। का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज मैं आप सभी को ले आई कितना हूँ क्या आई थी अम्मा? अम्मा के घर में। और अम्मा का ये जो न्यू रूम बन रहा है ना, वो देखिए यहाँ पे बन रहा है और रोड की तरफ गेट है इसका। और हमारे मतलब हमारा घर उधर है, इस हाथ पे अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। और अम्मा का घर इस तरफ है और बीच में आने जाने का रास्ता है। तो इस तरफ हमारा घर है और अम्मा यहाँ पे देखिए अपना सुबह सुबह काम कर रही हैं, क्योंकि अभी मज़दूर आएंगे और उन्हें भी खाना पीना पराठा वगैरह लगेगा। तो ये है अम्मा का पूरा आंगन और अम्मा यहाँ पे आंगन में ही लग गई हैं खाना बनाने। चूल्हे में दाल चढ़ी हुई है। और अम्मा को क्या होता है ना कि दिक्कत होती है, धूप आने लग जाता है चूल्हे के पास तुरंत ही। तो इसलिए अम्मा ने ये ऊपर से कपड़ा ऐसे लगा रखा है कि धूप ना लगे और बैठ के आराम से खाना पीना बना सके। तो यहाँ पे छोटी छोटी करेलियाँ कल शाम टाइम आस्था के पापा ले आए थे तोड़ के, तो वही करेलियाँ मैंने अम्मा को दे दी। और दाल करेला यहाँ पे बन रहे हैं। तो छोटे छोटे करेले होते तो इन्हें काटने और छिलने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो अम्मा एक एक छोटे छोटे करेलों को काट रही हैं और मैं छील रही हूँ। चाकू से छील नहीं पाते तो इसकी मदद से छील रही हूँ मैं। और हम दोनों आपस में बात करते जा रहे हैं। मैं छीलती जा रही हूँ करेलियाँ को और अम्मा काट रही हैं। तो बिल्कुल देखिए छोटे छोटे हैं। जो करेला होता है ना, वही वाला। पता नहीं यहाँ पे क्यों इतने छोटे छोटे से करेलियाँ होती है, समझ में ही नहीं आता। इतने दिनों से नहीं आई थी अम्मा के यहाँ, लेकिन आज क्यों आ गई अचानक से सुबह सुबह अम्मा के घर। तो आस्था के पापा के जो फोड़ा हो रखा था, तो उसके लिए आस्था के पापा गए हुए हैं डॉक्टर के पास। आस्था के पापा और पापा पापा यानी ससुर जी, तो वो चले गए हैं आस्था के पापा के संग, क्योंकि जो फोड़ा हो रखा था उसमें चीरा लगना था और फोड़ा फूट नहीं रहा था। आप सभी को भी मैंने पहले बताया भी था कि फोड़ा ना फूट नहीं रहा है और बहुत टाइम हो गया। तो अब हमें ना बिल्कुल वो लगने लगा था कि अब ये पक भी गया लेकिन फूट नहीं रहा है। तो अब डॉक्टर के यहाँ तो पहले भी गए थे, लेकिन उसने उस समय मना कर दिया था। तो अब दोबारा गए हैं, तो अब चीरा गल जाएगा उनके। सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो यहाँ पे पापा मौजूद नहीं थे, इसीलिए अम्मा के घर पे मैं आ गई। और अम्मा अकेले बना रही थी खाना पीना, तो मैंने सोचा मैं भी इनकी मदद करवा दूं, क्योंकि करेला अम्मा जो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनवा देती हूँ इधर ही। तो घर पे जाऊंगी तो सिर्फ रोटी बना लूँगी और दाल और करेला यहीं से हो जाएंगे। दाल भी ज़्यादा बन गई है और करेला भी। तो अब यहाँ पे दाल छौंक दी है और दाल में ना अम्मा ने हल्दी नहीं डाला है। तो मैं कह रही हूँ अम्मा हल्दी नहीं डाले हो क्या, रंग बिल्कुल फीका फीका सा आ रहा है। तो अम्मा ने बोला हाँ हल्दी नहीं डाला है मैंने। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, छौंका लगा दिया है। और अम्मा का किचन ना दोस्तों बिल्कुल बीच बीच आंगन में है और पूरा ही घर पक्का है। ये जो इस तरफ का घर है वो चाची जी का घर है। मैंने कई बार ब्लॉग में आपको चाची जी का घर भी दिखाया है और अम्मा का भी घर दिखाया है। तो अम्मा और चाची जी दोनों ही सगी बहनें हैं, तो इसीलिए इनका घर पहले एक ही में था। लेकिन अब वो जाके जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद दीवार बीच में, ये जो आप दीवार देख रहे हैं ना, ये दीवार आ गई बीच में। आस्था का भी स्कूल का टाइम हो गया, तैयार तो वो हो गई है, लेकिन आज उसके स्कूल जाने का मन नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर वो संडे हो जाता है तो उसके अगले दिन उसे स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं करता। तो अभी थोड़ी देर में आएगी वो और नाटक करेगी कि मुझे स्कूल ले जाना है। तो यहाँ पे आस्था आई है और कह रही है ना कि सब बच्चे चले गए स्कूल और मैं नहीं जा पाई। तो यहाँ पे दोस्तों दाल छौंक दी है मैंने, दाल बन भी गई थी। तो कढ़ाई धो लिया है, धोने चली गई वहाँ पे। तो अम्मा ना वहीं पे बर्तन वगैरह धोती हैं। ये बाइक बीच में आ गई ना तो आपको दिख नहीं रहा है, और मैं वहीं से कढ़ाई ये धो के ले आई हूँ। और अब इसमें छुकेंगे करेले, और करेले छौंकने के लिए अम्मा ना दाने पीस रही हैं। मेथी के दाने डलते हैं करेले में तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है।
तो यहाँ पे दोस्तों करेले भी चढ़ गए हैं, लेकिन अब दुकान में कोई आ रहा था, आवाज़ें आ रही थी उधर से, चिल्ला रहे थे दुकान में आ जाओ, दुकान में आ जाओ। तो मैं आ गई हूँ इस तरफ, और रास्ता के पापा भी अब आ चुके हैं, चीरा उनके लग गया है और बहुत तकलीफ़ में हैं वो, तो अब आ गई दुकान में। तो वो आराम से दुकान में ही लेटे हैं, दुकान तो खुली रखनी पड़ेगी और मैं सामान दे दूँगी जब भी कोई आएगा सामान लेने। लेकिन आज मैं आ गई हूँ यहाँ इस कोने में, और यहाँ पे सफाई करने, जो भी फालतू का जो सामान था ना, मिट्टी इट्टी यहाँ पे हमने रख रखी है, पीली वाली मिट्टी और चूना जो घोल रखा था हमने, वो हमने यहाँ पे रख रखा है। तो मैंने सोचा आज यहाँ पे सफाई कर दूँ, क्योंकि क्या हुआ था कि हमने यहाँ पे सफाई तो कर दी थी, लेकिन जब बारिश हुई ना, तो बारिश के कारण यहाँ पे पूरे में ऊबड़ खाबड़ सा हो गया, पानी ऊपर से गिरा तो वहाँ गड्ढे गड्ढे से बन गए हैं, ये देखिए ऐसे कुछ हो गए हैं। तो वहीं यहीं पे पूरे में सफाई करने आ गई थी। सारा सामान मैंने उस कोने में रख दिया है और इधर की तरफ खाली कर दिया है और झाड़ू लगा दिया पूरे में ही, तो साफ़ हो गया। तो ये जगह भी ना एक अच्छी जगह एकदम सामान आमान रखने के लिए, जो भी फालतू सामान हो वो सब यहाँ पे रख दो, वरना बीच आंगन में रखा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कोने में इतनी सी जगह सही है, कुछ भी अब लकड़ी कंडे वगैरह यहाँ पे रख दो। अभी बारिश का मौसम है, अगर बारिश का मौसम नहीं होता तो लकड़ी कंडे वगैरह भी इधर रखने के लिए सही है। अब लगा दी है दोस्तों इधर भी झाड़ू। नीम की पत्तियाँ एक तो बहुत ज़्यादा गिरती है, इसी की वजह से ना पूरा आंगन गंदा हो जाता है, बार बार नीम की पत्तियाँ गिर जाती हैं। वैसे पूरा आंगन साफ़ रहता है अगर नीम की पत्तियाँ ना गिरे। तो दोस्तों एक कमेंट आ रहा था बार बार कि आप अपने घर की खाट खटोली धो दो, लेकिन आज का मौसम जो है ना वो थोड़ा सा डाउन है, धूप नहीं निकला हुआ है, कम धूप निकली हुई है। लेकिन आज मैं ये छोटी वाली खटोली खटिया साफ़ कर दूंगी, इसलिए क्योंकि अभी 2 खटोली और रखी थी, तो आज मैंने सिर्फ छोटी वाली खटोली निकाली है धोने के लिए, और बड़ी वाली खटोली में बाद में धोऊंगी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा नहीं था। अगर मौसम साफ़ होता, सूख जाता अगर, तो मैं आज ही धो देती दोनों ही खटोलियाँ। तो आज मैं एक खटोली को धो दे रही हूँ, और आस्था के पापा अभी दुकान में ही बैठे हैं, मैं अपना यहाँ काम में लगी हुई हूँ। तो इन सब कामों के बीच में सबसे अच्छा आप घर देखिए कितना अच्छा लग रहा है एक बराबर से। ये आइडिया मेरा ही था कि एक बराबर से पूरे ही घर में ऐसे डिज़ाइन बनाएं, ताकि बिल्कुल एक जैसा दिखे सामान, कहीं अलग कलर का ना दिखे। और जैसे ही बारिश के मौसम थोड़ा सा और ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो जितनी भी दीवार पे पन्नियाँ वगैरह बिछा रखे हैं वो भी हटा देंगे, तो और थोड़ा सुंदर दिखने लगेगा घर। तो यहाँ पे मैंने खटोली में निरमा वगैरह डाल दिया है और ब्रश मार दे रही हूँ, जो भी धूल धक्कड़ होगा, दाग लगा होगा, वो इससे छूट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पानी गिरा दी ना खटोली धोने के लिए, तो यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है, तो सारा मिट्टी वो हो जाता, गीला हो जाता और कीचड़ सा होने लगता। तो इसीलिए मैं ना यहाँ पे ले आई हूँ नर्धे में खटोली को, कि यहाँ पे मैं इसे साफ़ कर दूँगी। खटोली भी थोड़ी छोटी थी ना, तो नर्धे में आराम से आ गई है, और यहीं पे पानी डाल के खटोली को धो दूँगी, और जितना भी निरमा इसमें लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का एक जो कमेंट था वो तो पूरा हो गया, और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने घर में, घर के बाहर वो क्या कहते हैं उसे, रंगोली बनाएं। लेकिन रंगोली अभी कैसे बना दें, दिवाली आएगी जब तो रंगोली बनाएंगे। कलर तो जैसे हो गया, बहुत ख़राब दिख रहा था घर ऐसे कलर के बगैर, तो कलर तो हमने कर दिया। अगर हम अभी रंगोली बनाने लगेंगे और बारिश आ जाएगी तो सारा ही ख़राब हो जाएगा। रंगोली भी बनेगी, सब होगा, लेकिन टाइम के हिसाब से होगा। पहले जब बारिश का मौसम था, आप सभी के बहुत कमेंट आते थे कि घर को आप कलर कर दो, कलर कर दो, लेकिन जब अब थोड़ा सा मौसम सूख गया तो हमने कलर कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम थोड़ा और हमें जैसे लगता जाएगा कि अब बारिश का नहीं होगी, तो रंगोली भी धरती में बना दी जाएंगी। दोस्तों इस खटोली को ना मैंने साफ़ कर दिया, और अब देखिए हल्का सा धूप निकल आया है,
और खटोली को डाल दिया है सूखने के लिए। और अब आ गई हूँ गेट साफ़ करने, क्योंकि आपके ये भी कमेंट आ रहे थे कि आप गेट साफ़ कर दो, एक बार कलर कर दो। ये वाला जो गेट है ये कलर करने वाला तो है नहीं, प्लास्टिक का है क्योंकि, तो इसे कलर नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसे साफ़ कर दूंगी अच्छी तरीके से। जो भी इस पर मट्टी अट्टी लगी है, बारिश के कारण मट्टी अट्टी इस पर आके चिपक गई है और कलर वगैरह चिपक गए हैं, तो वो सारे साफ़ कर दूंगी मैं आज ही। और जितने भी गेट है हमारे घर में, तो बाल्टी में ले लिया है निरमा का पानी और पोछा ले लिया है, उससे सारे जितने भी दाग हैं मिट्टी के वो सब मैं छुड़ाते जा रही हूँ, मतलब हटाते जा रही हूँ। और फिर एक बार साफ़ पानी से इस गेट को धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, गेट के इस तरफ ना पन्नी पहले लगी हुई थी और हमें पता नहीं था कि ऐसी कुछ पन्नी इसमें लगी हुई है, लेकिन जैसे वो धूप लगता गया और बारिश होती गई ना, तो बारिश के कारण वो पन्नी ऐसे बाहर की तरफ खिंच गई और धूप के कारण वो सारी पन्नी सड़ गई, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी करके निकलती जा रही है। बहुत हद तक कोशिश करी कि सारी पन्नी निकल जाए, अच्छा दिखने लगे, लेकिन वो सारी पन्नी निकल नहीं पा रही है, थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है वहीं पे। जितनी निकल पाई थी उतना मैंने रगड़ रगड़ के निकाल दिया था। और अब दोस्तों इस लोहे वाले गेट के पास आ गई हूँ। यहाँ पे भी देखिए दीवार पे जो कलर किया है ना, वही सारा कलर इस पे गिर गया है। और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट इस गेट के लिए आए थे कि इस गेट को साफ़ कर दो, तो आज मैं फाइनली इस गेट को भी साफ़ कर दूँगी। और खटोली भी देखिए मैंने यहीं पे सुखाने के लिए डाल दी है, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर जाने का रास्ता है, तो चला जाएगा, जितना भी पानी खटोली में होगा ना वो निचुड़ जाएगा यहीं पे और बाहर यहीं से चला जाएगा। तो गेट यहाँ पे साफ़ करने आ गई हूँ। घर तो पूरा साफ़ हो चुका है, कमरे कलर होना बाकी हैं, और किचन भी कलर हो ही चुका है। किचन देखेंगे अगर एक बार और कलर करना होगा तो सफ़ेद रंग से कलर कर देंगे किचन को। पोछे से मैंने ना इसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था, नीचे ही ज़्यादातर छींटे लगे हुए थे, तो अब मैंने यहाँ पे इस वाले गेट को पानी से डाल के धो दिया है। अंदर की तरफ का गेट तो साफ़ हो गया है और बाहर की तरफ भी गेट को साफ़ कर दूंगी। तो सामने गेट देख रहे होंगे ना, सामने ही बिल्कुल वो अम्मा के ही घर का गेट है, तो हमारा और अम्मा का घर बिल्कुल आमने सामने ही है। बिल्कुल थोड़ा सा जो बीच में लोगों के आने जाने का रास्ता है ना, बस यही एक फासला है, बाकी अम्मा का और हमारा घर सेम ही जगह पे है, और उनका घर उस तरफ है, हमारा घर इस तरफ है। तो यहाँ पे दोस्तों बाहर की तरफ से भी मैंने पानी डाल के धो दिया है, और यहीं से पानी बाहर की तरफ चला जाएगा, जमा नहीं रहेगा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा छपड़ा बन रखा है, छाया रहता है बैठने उठने के लिए, तो यहाँ पे मैं पूरे में ही लगा दे रही हूँ पोछा। झाड़ू तो सुबह ही लगा दी थी, पोछा नहीं लगा हुआ था, तो थोड़ा सा धूल धूल सा लग रहा था, तो कमरे में भी पोछा लगा दिया है, यहाँ पे भी पोछा लगा दिया है। तो जब खटोली साफ़ कर रही थी दोस्तों, तभी आपने देखा था कि कुछ ये कपड़े डले थे, तो इन्हें भी अब मैं धो लेती हूँ। वैसे तो अब इतना सारा काम करने के बाद ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कपड़े धोने का, और मेरे खुद के भी कपड़े सारे गीले हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था अब सीधे मैं नहा लूँ, लेकिन इतने कपड़े धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे, धुल नहीं पाए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी धो लेते हैं। धूप भी वैसे नहीं निकली आज इतनी अच्छी, लेकिन इन कपड़ों को धो देती हूँ। और अभी दोस्तों हमारा जो नर्दा है ना, उसे भी हमने कलर नहीं किया है, क्योंकि उस दिन जब हम अपने घर को कलर कर रहे थे तो टाइम नहीं मिल पाया था, बहुत शाम हो गई थी, तो हमने यहाँ पे पर्दा लगा दिया था। हमने कहा कि ये वाला रहने दो भैया, बहुत काम हो गया, वैसे भी तो उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो छोड़ दिया था हमने, और यहाँ पे पर्दा लगा दिया था। और यहाँ पे अभी मिट्टी के ही कलर का अभी कलर हो रखा है, बाकी यहाँ पे भी चूने से पुताई होना बाकी है।
तो दोस्तों आप सभी को जो आवाज़ आ रही थी ना, वो यहाँ पे भागवत हो रही है, 24 घंटा की होती है पाठ, वही हो रहा है और उसी की आवाज़ आप सभी को आ रही थी। गांव में हो रहा है पूजा पाठ। तो यहाँ पे दोस्तों नहाने धोने के बाद देखिए आ गई है दुकान साफ़ करने। दुकान थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो आस्था के पापा बोले कि लाओ मैं झाड़ू लगा दूँ। तो मैं कहाँ रहने दो, आप मत लगाओ, मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये नीम की पत्तियाँ देखिए गिर जाती हैं ना, तो उसकी वजह से पूरा गंदा हो जाता है। और नीम का जो पेड़ है ये चबूतरे पे लगा है, आप सभी ने देखा ही है। तो यहाँ से झाड़ू लगा के फिर हाथ मुंह धोऊंगी और खाना खाऊंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आई होप दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़